हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू फील कनेक्टेड विद चारू। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स 10 की यूनिट 2, जिसका नाम है कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं 2.1, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, तो हम पहले मीनिंग देखते हैं कि इंक्लूजन का मीनिंग क्या है। तो हर बच्चे को नॉर्मल प्लस डिसेबल्ड एक ही क्लासरूम में एक साथ पढ़ाना। सिंप्लीफाई करूँ तो सबको साथ लेकर चलना, सभी बच्चों को साथ लेकर चलना। अब इसका आइडिया क्या है, इंक्लूजन का मेन आइडिया क्या है कि कोई भी बच्चा अलग ना हो। ठीक है, सब साथ रहे, और स्टूडेंट्स टुगेदर। ठीक है, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। बेटा जब क्लास में इंक्लूजन होता है, यानी कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन हो, इंक्लूसिव क्लासरूम हो, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है ना, क्योंकि डिसेबल बच्चा भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा डेफिनेशन की बात करें तो इंक्लूजन है ना, एक ऐसी अप्रोच है जिसमें सभी बच्चों को उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज़ के अनुसार सेम स्कूल और क्लासरूम में एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, इंक्लूजन जो है एक ऐसी अप्रोच है जिसमें सभी बच्चों को, ठीक है, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सेम स्कूल और क्लासरूम में एजुकेशन दी जाती है। अब बेटा इसके कुछ फीचर्स हैं इंक्लूजन के। पहला है ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर। ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर, एक मिनट। ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर मतलब सभी बच्चे साथ पढ़ते हैं, ये इसका क्या है, फीचर्स है। फिर है बेटा इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है, चाहे वो डिसेबल्ड है। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हर बच्चे की डिफरेंसेस को, हर बच्चे की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है बेटा सपोर्ट सिस्टम, टीचर्स और स्कूल सपोर्ट देता है। ठीक है, फिर आता है बेटा इंक्लूजन वर्स एक्सक्लूजन। इंक्लूजन वर्स एक्सक्लूजन, तो इंक्लूजन का जैसे कि मैं बोलूँ, इंक्लूड का मीनिंग क्या होता है, किसी को शामिल करना, और एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, किसी को निकाल देना या अलग कर देना। तो इंक्लूजन भी वही है, शामिल करना, और एक्सक्लूजन है अलग करना। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस क्या है इंक्लूजन की, इंक्लूजन की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इससे सोशल स्किल्स इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। ठीक है, सभी बच्चों को क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारी 2.2 पे, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा, ये वो रूल्स हैं, वो गाइडलाइंस हैं जिन पर पूरी इंक्लूसिव एजुकेशन टिकी हुई है। ठीक है, सिंपल बताऊं, स्कूल को कैसा होना चाहिए कि सभी बच्चे पढ़ सकें। ओके, तो हम पहला प्रिंसिपल देखते हैं बेटा इसका, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, हर बच्चे को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वो है। अब आपने देखा होगा कई लोगों का स्टाइल होता है, कई लोगों की पर्सनालिटी होती है, भाई मैं किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करने वाली हूँ, मैं जैसी हूँ, कोई मुझे वैसे ही पसंद करे तो ठीक है, वरना मैं किसी के लिए चेंज नहीं होंगी। ये चीज़ें हैं, होता है ना बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ बेटा, तो इसमें यही बोले कि जो बच्चा जैसा है ना, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। ठीक है, मतलब किसी भी बच्चे को ना उसकी डिसेबिलिटी या उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप उसको कम मत समझो, उसको कमतर नहीं समझना। ठीक है, कि भाई डिसेबल्ड बच्चा है तो उसको आप कम आंकोगे कि कुछ नहीं कर सकता, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, अब भाई शिक्षा पर सबका अधिकार है, और वो सबका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो हर बच्चे को क्लासरूम की एक्टिविटीज़ जो भी कंडक्ट होती है ना, तो सभी बच्चे के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना कि हर बच्चा क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, फिर आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। इसमें क्या है कि बच्चों का अलग होना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि क्लास की ताकत है। मैंने आपको क्या बोला, डाइवर्सिटी में क्या है, स्ट्रेंथ है, स्पेशलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें यही बोला गया है कि क्लासरूम में जो मौजूद डाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंसेस हैं क्लासरूम में, इनको ना एक रिसोर्सेज के रूप में देखना चाहिए, एक रिसोर्सेज के रूप में देखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरो रिजेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरो रिजेक्शन, ये क्या बोलता है कि कोई भी स्कूल है ना, किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं करेगा। ठीक है, चाहे बच्चा कितनी भी गंभीर डिसेबिलिटी का हो, सीवियर प्रोफाउंड डिसेबिलिटी को, कोई भी स्कूल मना नहीं करेगा कि एडमिशन नहीं लेंगे, एडमिशन उसका पक्का है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये क्या बोलता है कि बच्चा है ना स्कूल के हिसाब से नहीं चेंज करेगा अपने आप को। अब पहले क्या होता था बेटा, हमारे टाइम पे तो यही था, अब तो NEP 2020 आ गई है, पता ना 2020 से तो बहुत चेंजेस हैं। पहले क्या था
कि भाई एक रिजिड करिकुलम है, सब कुछ रिजिड ही था स्कूल में, रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट होते थे, यही फॉलो करना है, यही करिकुलम है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि अब बच्चा जो है ना वो स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा, अगर बच्चे की ज़रूरत है तो स्कूल को बच्चे के हिसाब से बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ नेक्स्ट आता है बेटा हमारा 6th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन। अकेला क्लास टीचर कुछ नहीं कर सकता, मतलब सब कुछ नहीं कर सकता। एक क्लास टीचर को आप बोलो थेरेपी भी दे दे तो वो कर लेगा, वो थक जाएगा, बर्न आउट करेगा बेटा वो। तो एक स्पेशल एजुकेटर, एक नॉर्मल टीचर, पेरेंट्स, थेरेपिस्ट, सबकी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, टीम वर्क होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी 2.3 पे, इंटीग्रेशन वर्स इंक्लूसिव एजुकेशन। इंटीग्रेशन वर्स इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेशन क्या बोलता है बेटा, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या बोलती है, इसमें बच्चे को ना नॉर्मल स्कूल में डाल दिया जाता है, ठीक है, नॉर्मल स्कूल में डाल दिया आपने, रेगुलर स्कूल में, लेकिन स्कूल में कोई बदलाव नहीं होगा, स्कूल कोई चेंजेस नहीं करेगा, भले ही आपने डिसेबल बच्चे को डाल दिया, स्कूल कोई चेंजेस नहीं करेगा, आपने अपनी मर्जी से डाला है, ऐसा इंटीग्रेटेड एजुकेशन कह रही है, ठीक है। बच्चे को स्कूल के अनुसार खुद से ढलना पड़ेगा। अगर हमारे ये है कि भाई बच्चा इस टाइम ये पढ़ेगा तो पढ़ेगा ही, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलता है, मतलब समावेशी शिक्षा क्या बोलती है, इसमें बच्चे क्या आती है ना बेटा, पूरा स्कूल का सिस्टम, मैनेजमेंट, सब कुछ, क्लासरूम सब बदल जाते हैं बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार। तो बेटा इसमें है ना बेस ऑफ डिफरेंस, मतलब चलो ठीक है मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, फोकस पे बात करते हैं। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो किस चीज़ पे फोकस करती है, सिर्फ बच्चों के एडमिशन पे, कि बच्चों का एडमिशन होता रहा है मेरे स्कूल में। और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बात करती है, ये फोकस करती है कि बच्चे को क्वालिटी लर्निंग हो, बच्चे की क्या हो, क्वालिटी लर्निंग हो और उसका पार्टिसिपेशन हो। वहीं अगर सिस्टम की बात करें तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो भाई ये कहती है कि बच्चा स्कूल के हिसाब से, जो स्कूल है बच्चे के हिसाब से नहीं बदलेगा, बच्चे को स्कूल के हिसाब से बदलना पड़ेगा, खुद को ढलना पड़ेगा। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से क्या होता है, पूरा सिस्टम बदलता है। नेक्स्ट है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या बोलती है कि पूरी जिम्मेदारी है ना बच्चे और पेरेंट्स की है कि वो स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करें, तालमेल बिठाएं। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलती है कि पूरी जिम्मेदारी स्कूल की, टीचर्स की और प्रशासन की है, ठीक है, कि वो बच्चे को अच्छी तरह सिखाएं। नेक्स्ट है बेटा करिकुलम। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या बोलती है, भाई हमारा फिक्स्ड करिकुलम रहेगा, रिजिड है, फॉलो करना है करो, मतलब फॉलो करना ही पड़ेगा, हम तुम्हारे अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलती है, भाई हम फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, हम बच्चे की ज़रूरत के नाप से चलेंगे। इन्वायरमेंट, अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है बेटा, माहौल है ना पूरी तरह तैयार नहीं होता, बच्चा ना खुद को आइसोलेटेड फील करता है। आप ये देखो रेगुलर स्कूल है, ठीक है, जिसमें हम 90% बच्चे पढ़े हैं, तो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सिलेबस चलो जो चाहे रिजिड है उनका करिकुलम, उसको कहीं ना कहीं कर लेंगे। एक स्पेशल बच्चा कर लेगा, नहीं कर पाएगा भाई, वो ड्रॉप आउट करेगा, वो पीछे रह जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में ना एक वेलकमिंग क्या बोलते हैं ना, एक वो वार्म वेलकम वाला वो होता है, पूरा मैनेजमेंट, पूरा इन्वायरमेंट कैसा होता है, वॉल वेलकमिंग, कि भाई वार्म वेलकमिंग की सबका स्वागत है भाई, ठीक है। माहौल जो है ना, जो इन्वायरमेंट है पूरा एक्सेसिबल होता है। फिर टीचर्स, अब जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है बेटा उसमें सिर्फ जनरल टीचर पढ़ाता है, कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं किया जाता बच्चे को, ठीक है। और लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें भाई एक नॉर्मल टीचर भी होता है, एक स्पेशल टीचर भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इस तरह हमारी जो 2.3 है वो भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारी 2.4 पे, तो बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है बेटा। इंक्लूसिव एजुकेशन को ना लागू करने में ना दो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, बैरियर्स यानी कि रुकावटें, फैसिलिटेटर्स कहते हैं बेटा वो आसान तरीके या ताकत, ठीक है। अब बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन, अब हम देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बैरियर्स क्या हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं एटीट्यूडनल बैरियर, क्या है बेटा, एटीट्यूडनल बैरियर यानी कि नकारात्मक दृष्टिकोण। अब जो कम्युनिटी है यानी कि समाज है, शिक्षक है, अन्य बच्चे के माता पिता, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ये सोच रखते हैं कि यार ये हमारे बच्चे के साथ नहीं पढ़ेगा, या फिर ये बच्चा जो है डिसेबल हमारे बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, उसके लिए ना दया और सहानुभूति दिखाते हैं। लेकिन भाई सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है,
इतनी सिंपैथी मत दिखाओ, बस हमें इक्वल राइट दो, हमें क्लास में पढ़ने दो साथ में। ये क्या बोलता है, डिसेबल्ड बच्चा बोलता है, ठीक है। फिर फिजिकल एंड आर्किटेक्चरल बैरियर, इसमें क्या होता है बेटा, भौतिक बाधाएं। इसमें क्या होता है भाई, स्कूल में ना एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है, व्हील चेयर नहीं है, रैंप नहीं है, सुलभ शौचालय नहीं है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है बेटा करिकुलम बैरियर्स। मैंने बताया आपको, रिजिड होता है, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। बच्चे की भाई उसकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस जो है कोई गुंजाइश नहीं होती उनकी। फिर आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, अनट्रेन्ड टीचर्स। जो टीचर्स हैं वो जनरल टीचर्स होते हैं, ठीक है, ट्रेंड होते ही नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि स्पेशल बच्चों को पढ़ाना क्या है, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है, क्योंकि उन्होंने तो नॉर्मल पीआरटी करी है, एग्जांपल दे रही हूँ, नॉर्मल पीआरटी करी है, उन्हें क्या पता टेक्निक्स क्या है। पता होगा आपको भी, अब पता चल रहा है क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़। फिर आता है बेटा नेक्स्ट, लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब स्कूल में स्पेशल एजुकेटर नहीं है, थेरेपिस्ट नहीं है, असिस्टिव डिवाइसेस नहीं है, ठीक है, ये सब बैरियर्स की बात करी हमने। नेक्स्ट आता है बेटा फैसिलिटेटर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें आ गया पॉजिटिव एटीट्यूड, उसमें हमने नेगेटिव एटीट्यूड की बात करी थी, इसमें हमने पॉजिटिव एटीट्यूड। भाई इसमें क्या कहता है ये, कि शिक्षकों और समाज को ना ये मानना है कि हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चा सीख सकता है, ठीक है। और ये जो डाइवर्सिटी है ना क्लासरूम में, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खूबसूरती है, ठीक है। फिर आता है बेटा एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ क्या था आपका, फिजिकल बैरियर्स थे, या एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब यहाँ में ना स्कूल में रैम्प्स, लिफ्ट और ब्रेल पे जैसे दरवाजे हैं तो उन पे ब्रेल में प्रिंट होगा, तो ये चीज़ें, ठीक है। फिर आता है बेटा फ्लेक्सिबल करिकुलम, ठीक है, यूडीएल वाला, यूडीएल को यूज़ करके पढ़ाने वाला, ठीक है, कि हर बच्चे की डाइवर्स नीड पूरी हो। फिर आता है बेटा कोलैबोरेशन, टीम वर्क, कि सिर्फ टीचर ही नहीं काम करेगा बच्चे पे, थेरेपिस्ट, सब एक टीम वर्क होएगा, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होएगी, थेरेपिस्ट की होएगी, प्रोफेशनल्स की होएगी, ठीक है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, अब पढ़ाई में बेटा अब जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की तो हो गई यूज्ड, तो वहाँ पर हमारा क्या था, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, यहाँ पर हमारा असिस्टिव डिवाइसेस हमारे मिल रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया हमारा, एग्जाम्पल दो, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, ठीक है, हियरिंग एड्स, ये चीज़ें हो गई। तो इस तरह हमारी 2.4 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम 2.5 पे, ठीक है, ये क्या है, फ्रेमवर्क एक्ट्स एंड पॉलिसी प्रोविजन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। अब मेन आइडिया क्या है बेटा इसका, कि सरकार है ना समय समय पर ऐसे कानून और नीतियां बनाती है जो ना दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करे, ठीक है। अब एक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। RCI एक्ट 1992, 1992। अब इसका काम क्या है, स्पेशल एजुकेटर की जो पढ़ाई है, ट्रेनिंग है, उसको रेगुलेट करना, ठीक है। मतलब ये सुनिश्चित करता है कि जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं यानी कि स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो क्वालिफाइड हो, ठीक है। और जो स्पेशल एजुकेशन कोर्स मतलब जो प्रोवाइड करते हैं, जो इंस्टीट्यूट, जो कॉलेजेस, उनको मान्यता देता है, ठीक है। फिर आता है बेटा नेक्स्ट एक्ट हमारा PWD एक्ट 1995। ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ना पहला ऐतिहासिक भारतीय अधिकार था, ठीक है। इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ थी, हमें पता है। 3% आरक्षण था उस टाइम पे, और 6 से 18 साल के दिव्यांग बच्चों को मुफ्त और रहने वाली शिक्षा का प्रावधान था, ये तो हमें पता है। फिर आता है बेटा सर्व शिक्षा, नहीं ये पॉलिसी है। हम नेक्स्ट एक्ट की बात करेंगे तो RTE एक्ट, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और रहने वाली शिक्षा की बात की गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेशल अमेंडमेंट क्या हुआ कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो CWSN है, स्पेशल चाइल्ड है हमारे, उनकी उम्र सीमा है ना 6 से 18 साल बढ़ा दी गई, ठीक है। और ये भी कहा गया कि जो बच्चे हैं ना, कोई भी बच्चा है, वो पड़ोस के जो आपके नियर बाय स्कूल है ना रेगुलर, उसमें पढ़ा सकते हो, कोई स्कूल मना नहीं करेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारा RPWD एक्ट। ये क्या बोलता है कि जो PW एक्ट है ना 1995 में, उसका नया अपडेटेड वर्जन हो, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है कि डिसेबिलिटी है ना बेटा, वो 7 से बढ़ाकर हमें पता है 21 कर दी गई, ठीक है। अब एजुकेशन प्रोविजन इसमें क्या क्या गया इसमें, कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को, मतलब जो हायर एजुकेशन है ना उसमें जो बच्चों, जो डिसेबल्ड बच्चे, उनको 4% रिजर्वेशन मिला हुआ है और 5% जॉब्स में है। लेकिन अब तक क्या था, जो PWD एक्ट था
उसमें 3% मिल रहा था, अब 4% हो गया बढ़कर, ठीक है। और ये कहा गया कि सभी स्कूल्स को एक्सेसिबल बनाया जाएगा। फिर अब पॉलिसी की बात करते हैं, और पॉलिसी प्रोविजंस तो बेटा सर्व शिक्षा अभियान ये 2001 में हुआ था। इसमें क्या नारा था, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। इसका एजुकेशन प्रोविजन क्या था, 0 रिजेक्शन। मैंने आपको बताया कि कोई भी स्कूल दिव्यांग बच्चों को एडमिशन के लिए मना नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज़ें, और रिसोर्सेज अवेलेबल कराएगा। फिर नेक्स्ट है बेटा NEP 2020। हमें पता है आधुनिक भारत की नई शिक्षा नीति है, ये 34 साल बाद आई है। अब इसका एजुकेशन प्रोविजन क्या है कि इसमें बच्चे को ना, जो दिव्यांग बच्चों के लिए ना SEDG के तहत विशेष प्रावधान दिए गए हैं। SEDG क्या है बेटा, सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेड ग्रुप्स, ओके। अब इसका की फोकस क्या है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो जेंडर इंक्लूजन फंड और जो स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती कराना, ठीक है, स्कूलों में जो है क्रॉस डिसेबिलिटी की ट्रेनिंग देना, UDL को बढ़ावा देना, ये बात की गई है NEP में। होपफुली कि आपको आज की यूनिट समझ आई होगी, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।